चाहिए ये सब। आपने जब मांगा है, राय मांगी है, तो राय का फिर एहतराम कीजिए और लोगों की राय का जो है ख्याल कीजिए और ये ख्याल रखकर काम करते हैं। अगर जमहूरियत को कुछ है आपके दिमाग में, दिल में उसकी अहमियत, तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा आपको और लोगों की राय का ख्याल रखे बगैर कोई फैसला आप नहीं कर सकते। फिर उसका नतीजा, कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए आप ये कीजिए, मेरे लिए ये कीजिए, ये कीजिए, ये कभी भी नहीं कहा। हमेशा अल्लाह ताला ने कहा है कि नबी के लिए ये कीजिए। दरूद भेजने का मामला भी नबी के लिए अल्लाह सुन रहे हैं। इमाम मालिक कहते हैं कि ये उम्मत को मौत आ जानी चाहिए अगर उसके रसूल को कोई गाली देता है। हमारे पास नामूस रसूल का जो दर्जा है वो ईमान के बराबर है, इसलिए मुसलमान इसमें कोई परेशानी महसूस नहीं करता है कि उसका इजहार भी करे। मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग गाली देते थे, आप माफ कर देते थे। तो हमारा उन लोगों से कहना ये है कि नबी की जात अपने ऊपर कुछ सब बर्दाश्त कर सकती है। वो चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो न करे, वो उनकी मर्जी का मामला। अल्लाह ने उनको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा और उनका हक बनता था कि वो माफी करे, उनका काम ही था कि वो माफ करे। लेकिन नबी को माफ करने का हक है, नबी के मानने वालों को यह हक नहीं है कि वो माफ करे। क्योंकि मुझको अगर कोई गाली देता है तो मैं माफ करूं, माफ करने की गुंजाइश यहां पर नहीं है। राह जो सजा मिलनी चाहिए, जो हम मुतालबात कर रहे हैं, वो भी पूरी नहीं हो रही है। इसलिए मजबूरन फिर वो तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं जो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये बात हमको अच्छी तरह समझनी चाहिए। तो दुनिया के अंदर ये पैगंबरों ने आगे ही तो बताया कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो। ये कुरान है, कुरान मजीद, ये अल्लाह का कलाम। शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से जो जंजीरी हड़ताल यहाँ शुरू की गई है, सबसे पहले तो उसका तायीद का ऐलान करता हूँ और ये मैं समझता हूँ कि ये बात हम लोगों को बहुत सख्त अल्फाज में हुकूमतों तक पहुँचाने की आज नौबत आ चुकी है कि इंसानियत की सारी हदों को फलांग कर भेड़िए बस्ती में आ गए। शेरों ने जब से दहाड़ना छोड़ दिया तो ये आवारा कुत्ते मस्ती में आ गए। मैं समझता हूं कि बहुत हो चुका है। सारे लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, इन्होंने एक नहीं बल्कि कई धरने, कई एहतजाज, कई मेमोरेंडम्स हमने कानून के तहत हुकूमत तक तो पहुंचाया, लेकिन हुकूमतें जाग नहीं रही है। अब इनको जगाने के लिए अब वाकई में शेरों को दहाड़ना पड़ेगा और इसका रास्ता यही है कि जो लोग आज संविधान के नाम पर ओथ लेते हैं, कस्में खाते हैं, लेकिन उनको संविधान में कहीं समाधान नजर नहीं आता है, तो हम लोगों को अब कुछ हार्ड एक्शंस लेने की जरूरत है। क्योंकि ये नामूस रिसालत का मसला है। बात हमारे तक थी तो ठीक थी, लेकिन जिनके नाम पर हमको मर मिटने की इजाजत है और हमारे पूरे खानदान को, माँ बाप, भाई बीवी, बच्चे, तमाम लोगों को जिनके नाम पर हम कुर्बान कर सकते हैं, अगर उन तक बात आ पहुंची है तो हुकूमत को अब बहुत सब्र से और बहुत समझा कर और बहुत आग्रह करके, उनको रिक्वेस्ट करके मेमोरेंडम के थ्रू बात करने से कोई मतलब नहीं होने वाला है। ये ऐसे आवारा कुत्ते जो रामगिरी महाराज जैसे ये आकर कुछ भी हमारे नबी के बारे में बोलेंगे तो इनको पता होना चाहिए कि इनसे ज्यादा लंबी जबानें हमारी है। अगर हम बोलने पर आए तो ये हमारी जबानों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हमारा मजहब जो इस्लाम मजहब है और हमें फख्र है कि हम इस्लाम मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वहां पर हमको इसकी इजाजत नहीं है
कि आप किसी के मजहब के बारे में या किसी के उनके रहनुमाओं के बारे में कुछ बोले, लेकिन ये काम होता है कंट्रोल करना किसी भी हुकूमत का। और अगर हुकूमत एक तरफा चल रही है तो पुलिस तो मैं समझता हूं कि कानून के तहत चलती है। कानून का राज लाना, कानून के तहत सारे लोगों को चलाना, ये पुलिस की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो लोग कानून की बातें करते हैं और जो वर्दियां पहनकर घूम रहे हैं, तो आज वो लोग भी इतने उनके हाथ बंधे हुए हैं, न पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार है, न गवर्नमेंट उनको इशारा देने के लिए तैयार है। आप मुसलमान अगर कोई छोटी सी चीज कर दें तो वो आपके घर तक पहुंच जा रहे, बुलडोजर लेकर आ जा रहे, सारी जो है तो हदे फलांग कर ले रहे। तो मैं समझता हूं कि अब इसको हम लोगों ने बहुत सीरियस लेना चाहिए और जो है तो अब बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। हमने भी रोडों पे उतरना चाहिए और अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो हमने उसको तोड़ डालना चाहिए। ये बात आप लोगों ने जहन में रखना चाहिए कि क्योंकि ये देश कानून से चलेगा। ये ऐसे आवारा कोई रिक्शा चलाने वाले मुख्यमंत्री बन जा रहे, वो वहां की यूनियन समझ रहे कि क्या समझ रहे नहीं मालूम, दिन रात पंग में रह रहे आप। और आप आकर है तो मुसलमानों के बारे में कोई एक वो नेपाल की औलाद है या हिंदुस्तानी है, वो उसमें तो पहले कंफ्यूजन है। वो एक आके बोलता है कि मस्जिदों में से निकाल के मारेंगे। अगर यही बात अगर किसी मुसलमान ने कही तो ये जो पुलिस वाले भी यहाँ पर बैठे हैं तो ये इतनी सख्ती से उसको नोट करेंगे और जाकर अपने बड़े बड़े ऑफिसर्स तक पहुंचाएंगे और उनकी भी पूरी मशीनरी हरकत में आ जाएगी और जो है तो बिल्कुल अरेस्ट के और तमाम जो तो प्रोसेस कंप्लीट कर लिए जाएंगे। लेकिन क्या वजह है कि ये नारायण राणे का पोट्टा, ये जो दूसरा आया वो चिंगला बारीक छोटा सा, ये इसकी जबान इतनी लंबी हो गई। असल में ये इसकी जबान नहीं है, ये जबान है आरएसएस की, ये जबान है देवेंद्र फडणवीस की, ये जबान है एकनाथ शिंदे की, ये जबान है अजीत पवार की। ये इनको फुल सपोर्ट है कि तुम लोग जो है तो इसको आगे बढ़ाओ और मुसलमानों के आड़ में और मुसलमानों के बगैर इनकी सियासत हो ही नहीं सकती। मैं समझता हूं जब तक ये मुसलमानों का नाम नहीं लेंगे, मुसलमानों की गलीजी नहीं खाएंगे तो इनका पेट भरने वाला नहीं है। इन्होंने इनकी आदत बना ली है कि मुसलमानों की गलीजी खाओ, अपना पेट भरो और अपनी दुकानें चलाओ इनका नाम लेकर। तो मैं इस धरने के जरिए तमाम औरंगाबाद के लोगों से यह अपील करूंगा कि यह धरना किसी एक शख्सियत के लिए नहीं है, ये उस शख्सियत के लिए है जिसके लिए दुनिया बनी है। और तमाम लोगों ने इस धरने को यहां पर इस कदर सक्सेस करना चाहिए और एक पैगाम देना चाहिए हुकूमतों तक कि आज हम लोग, आज का दिन खामोश है, कल हो सकता है कुछ और जो है तो हम लोग, हमारी जबान आगे बढ़ेगी और हो सकता है कि परसों के दिन और कुछ हम लोग कर बैठेंगे। क्योंकि नबी के सामने, हमारे सामने, नबी के सामने मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया की हमारे सामने कोई औकात नहीं है। नबी हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन है वो। और हुकूमतों को ये बात समझना चाहिए। देखिए मुसलमानों के भी जो तो एक अपने जज्बात है और पूरी दुनिया मिलकर भी अगर मुसलमानों को दबाने की कोशिश करे तो मुसलमान एक हद तक दबेगा, लेकिन जिस दिन उठेगा तो मैं समझता हूं कि उसके सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा। हम लोगों ने इस धरने को पूरा समर्थन देना चाहिए, पूरे शहर के लोगों ने इसमें अपना वक्त लगाना चाहिए। रोजाना 3 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है तो यहाँ पर टाइम दिया गया है, लेकिन हुकूमत को ये पैगाम पहुंचाने के लिए जो है तो हम दिन भर भी इसको आबाद रखे तो कोई मसला नहीं है। फिर बाद में रोजाना हम लोग मुलाकातें करेंगे जब तक ये जंजीरी हड़ताल खत्म ना करें। यहाँ के जिम्मेदारों से भी मैं यही बात कहूंगा कि ये अगर कोई लेटर लाके देते हैं या कोई प्रेशर लाते हैं तो उसको वहीं पहाड़ कर फेंक दीजिए आप लोग। इसका जर्रा भी टेंशन मत लो कि हमारे साथ क्या होगा, जान ही है ना, जान जाएंगे और क्या होगा। लेकिन अगर ये कोई प्रेशर लाते हैं, कोई आपको लेटर देते हैं यहाँ से उठो वहां से उठो, तो आप इसको बाज़ाब्ता फाड़ कर इसको कचरे के डब्बे में, जिस तरह हमारे मेमोरेंडम को डाल दिया जाता है, इसी तरह इनके लेटरों को भी फाड़ कर फेंक दिया जाए। और इंशाल्लाह रोजाना हम लोग जो है तो यहाँ पर वक्त देंगे। तमाम लोगों से अपील करता हूँ, आपने दो अल्फाज कहने का यहाँ पे मुझे मौका दिया, शुक्रिया, खुदा हाफिज। आज बरोज 18 सितंबर यहाँ डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने एक जंजीरी हड़ताल की शुरुआत की गई है। दरअसल औरंगाबाद शहर के जितने भी मजहबी मुस्लिम समाज के अंदर जितनी भी जमात है, उन सब का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल।
तो उसके ज़रिए मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के ज़रिए बहुत सारी मीटिंगें पहले ऑर्गेनाइज की गई कि किस दिन ये धरना आंदोलन शुरू किया जाएगा, किस दिन जंजीरी हड़ताल शुरू की जाएगी। तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह तय पाया था कि आज 18 तारीख़ को ये जंजीरी धरना शुरू होगा और इस वजह से हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ऐसे लगता है कि आज जो ये जंजीरी धरना हड़ताल शुरू हुई है, इंशाअल्लाह हम इस हड़ताल को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि हमें कोई नतीजा हासिल ना हो। हम चाहते हैं कि रामगिरी ने जो गुस्ताख रसूल है, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़िबा कलिमात का इस्तेमाल किया था, उसको फ़ौरन से फ़ौरन गिरफ्तार करके उसको सज़ा दी जाए और पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। इस बात की डिमांड हम पिछले लगभग 40-45 दिन से कर रहे हैं, लेकिन इसका असर अभी मौजूदा सरकार पर हो नहीं रहा है। उस वजह से हम सब की ये ख्वाहिश है, मेरी भी और तमाम जमातों की ये ख्वाहिश है कि सख्त से सख्त इस बात पर क़ानून बनाया जाए और इस क़ानून को फौरी अमली तौर पर अमल में ला करके उसको गिरफ्तार किया जाए। और जिस तरह सभी लोग मुखर्रिरीन ने बयान किया है, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि कौन सी पार्टी, वो बीजेपी पार्टी का जो एक छोटा सा जो शख्स है 1.5 फुटिया जिसको कहा जा रहा है नीतीश राणे, तो उसने जो मुस्लिम समाज के बारे में जो बातें इस्तेमाल की है, दरअसल ये फसाद फैलाने के लिए एक लिखी हुई स्क्रिप्ट है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह की बात कर सके, लेकिन चूंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन से पहले इस तरह की जमातें होती है जो मुस्लिम और हिंदू में एक दूरी पैदा करने के लिए और फसाद पैदा करने के लिए इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं, ये उसका एक हिस्सा है। हो सकता है कि ये जमात और इसके साथ और लोग भी जुड़ जाए ताकि यहाँ का माहौल ख़राब हो। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस माहौल को ख़राब ना होने दें। तमाम हिंदू और मुस्लिम जो इस स्टेट में रहते हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रह के इस इलेक्शन को गुजरने दे। इंशाअल्लाह ये हुकूमत बहुत जल्द जाने वाली है और बहुत जल्द एक सेकुलर हुकूमत आएगी, उस वक्त ऐसे मामलात पर ज़रूर रोक लगेगी। तो ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, जो वक्फ बोर्ड के बारे में जो बिल अमेंडमेंट एक पेश किया गया है बीजेपी हुकूमत के थ्रू, तो उसको चूँकि सेंटर में इंडिया अलायंस की भी काफ़ी मजबूत अपोजिशन है, 240 के करीब वहाँ पर MPs आए हैं, तो उन्होंने बहुत ज़ोरदार तरीके से इसकी मुखालिफत की है। इस वजह से ये बिल जो है ठंडे बस्ते में चला गया है और इसको जो है JPC में भेजा गया है। तो मेरी सबसे गुजारिश है JPC में भी और जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनसे कि इस बिल को ख़तई ये पास ना होने दे और इंशाल्लाह ये बिल पास नहीं होगा। नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत बहुत कमज़ोर हुकूमत है। मेरी मुतालबा है तमाम लोगों से जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के लिए मुखालिफ में खड़े हुए हैं, वो इसकी पुरजोर हिमायत करे कि ये अमेंडमेंट ना हो। इस तरीके से तमाम पहलू जो यहाँ पर बयान किए गए हैं, मैं सबका समर्थन करता हूँ और इंशाअल्लाह हम ये जंजीरी हड़ताल उस वक्त तक चलाते रहेंगे जब तक कि हमें इसके नताइज हासिल ना हो। मुझे उम्मीद है कि इसके पॉजिटिव नताइज आएंगे और औरंगाबाद के तमाम लोग, तमाम मज़ाहिब के मानने वाले, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग इस जंजीरी हड़ताल में शामिल होंगे और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देंगे। हम भी अपना वक्त देंगे इंशाअल्लाह। इतनी बात कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपका कितना समय बताइए धरने का? कुल जमाती विफाक मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल औरंगाबाद एक जो एपेक्स बॉडी है, यहाँ के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का जो रिलीजियस है, जो सोशल है और NGOs का एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म है मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल। उसकी तरफ से हम लोग यहाँ पर इस जंजीरी मुजाहरे में या साकड़े उपोषण के अंदर बैठे हुए हैं। हमने 3 मुतालबात किए हैं हुकूमत से, स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से। पहला मुतालबा ये है कि जिस रामगिरी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आहानत की है, उसके खिलाफ इतनी FIR होने के बावजूद हुकूमत उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो हमारा मुतालबा ये है कि उसको गिरफ्तार किया जाए। उसका साथ देने वाले नीतीश राणे ने जो बकवास की है वो हेट स्पीच क्राइम के अंदर आता है। सुमोटो तौर पे पुलिस ने कंप्लेन रजिस्टर्ड करनी चाहिए थी, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। तो ये मुतालबात है कि गिरी को और राणे को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि आनत के खिलाफ ब्लास्फेमी एक्ट को बनाने की तैयारी करे, असम्बली के अंदर ये एक्ट बनना चाहिए। ये हमारा दूसरा मुतालबा है, जिसमें जितने रिलीजियस के महापुरुष हैं वो सब के बारे में हम ये कहते हैं कि जो भी इनके खिलाफ बकवास करेगा उस लॉ के तहत उसको लाया जाए और उसको कड़ी सजा दी जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह
से शुरुआत हो और जिस जिस मजहब के जितने महापुरुष है सबको उसमें शामिल किया जाए। हमारा मुतालबा है कि यह कानून बनना चाहिए और इसके तहत जो है असेंबली और ख़ास तौर से वो लोग जो कि इस सिलसिले में फ़िक्रमंद हैं उन्होंने इसमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि जो वक्फ बिल है, जो अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया है और इस पर इतनी राय मांगी गई है, लोगों ने राय दी है, करोड़ों की तादाद में मुसलमानों ने भी अपनी राय दी है कि ये बिल हमको नहीं चाहिए। हमारा मुतालबा भी ये है कि ये बिल हमको नहीं चाहिए, बिल वापस लिया जाए, ये बिल वापस लिया जाए, ये दूसरा मुतालबा है। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि शहर बहुत बढ़ रहा है, विस्तार से डेवलप्ड हो रहा है, जितनी नई आबादी है, जितने नए रेवेन्यू डेवलप्ड हो रहे हैं यहाँ पर, वो ब्लॉक्स, वो सबको संभाजी नगर का नाम दे दिया जाए, लेकिन जो शहर का नाम है औरंगाबाद उसको एज इट इज रखा जाए। और ये डिसीजन असेंबली कर सकती है। पिछली दफा जो डिसीजन किया है वो भी इन्होंने किया है, ये डिसीजन भी हुकूमत कर सकती है। तो हमारा कहना यह है कि नए आबादियों को संभाजी नगर का नाम दिया जाए और पुरानी बस्ती को एज इट इज जो पुराना नाम है औरंगाबाद रखा जाए। ये हमारा मुतालबा है। ये 3 मुतालबात को लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये बैठक जो है कंटिन्यूअस चलेगी इंशाअल्लाह, जब तक कि हमारे मुतालबात के अंदर हुकूमत कोई संजीदगी से गौर नहीं करती। हम यहाँ बैठे रहेंगे, यहाँ से हिलने वाले नहीं। अब इसके बाद अगर ये मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हम इसको एक दूसरा शेप देंगे। ये आज बैठे हुए हैं, कल बाहर निकलेंगे, गली गली, शहर शहर, गांव गांव घूमेंगे, वहां से मूवमेंट को खड़ा करेंगे और एक के बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट, दूसरे के बाद तीसरा, पूरे महाराष्ट्र में ये मूवमेंट को आम करेंगे और यही मुतालबात हम सामने रखेंगे। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। 6 महीने के अंदर सब आने वाले हैं, 6 महीने के अंदर सब आने वाले हैं और सबसे हमारे मुतालबात यही रहेंगे जो हम आज आपके सामने रख रहे हैं। इसलिए संजीदगी से सोचिए और इस सिलसिले में लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने से पहले वक्त रहते अपने बुनियादों पर कुछ अमल कीजिए। ये हमारा हुकूमत से कहना है। इन्हीं मुतालबात को लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक सर, ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? मैंने कहा ना कि जब तक कोई एश्योरेंस हमको मिलता नहीं है हम जारी रखेंगे। उसके बावजूद भी नहीं किया तो हम यहाँ से उठ के एक एक गांव जाएंगे, पूरे शहर शहर जाएंगे, पूरे महाराष्ट्र को खड़ा करेंगे। कौन से संगठन का अपने को जो तो सपोर्ट मिला है इस आंदोलन की? मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल तमाम संगठनों का प्लेटफॉर्म है। ये हमने डिसीजन यहाँ बैठने का तमाम संगठनों के साथ लेकर किया है। पॉलिटिकल भी थे, नॉन पॉलिटिकल भी थे, सारे संगठनों के साथ बैठकर हमने जो है डिसीजन लिया है, उसके बाद यहाँ बैठे हैं। 23 तारीख को कुछ लोग जा रहे हैं मुंबई, तो आप लोग में से भी जा रहे हैं? अभी हम यहाँ बैठे हुए देखेंगे, क्योंकि इशू एक ही है। इशू एक है तो वो अच्छा है, हमारा तो मॉरली सपोर्ट है उनको, लेकिन क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमने ऐलान किया है उसको हम पहले देखेंगे। जिस विषय को आप लेकर बैठे हैं, मुख्यमंत्री उनको ही सपोर्ट करते हैं, उनके मंच पे जाकर उनका समर्थन करते हैं, क्या बोलते हैं इस पर? हम तो कंडेम करते हैं ना। मैंने कहा ना कि रियासत के मुखिया के आशीर्वाद से सब हो रहा है। उनको इलेक्शन में जीतने की कुछ लग रहा होगा कि उससे वोट बैंक बनेगा उनका। हमारा मानना यह है कि ये चिल्लर हरकतें छोड़ दें ये लोग। अगर इतना बड़ा जो है चीफ मिनिस्टर, इतनी बड़ी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, कुछ तो गरिमा रखिए यार। एकदम क्रिमिनल जिसके ऊपर FIR हो रही है उसका साथ आप दे रहे हैं और उसका साथ देकर आप भी उस लाइन में खड़े रह कर कह रहे हैं कि उसके बाल को बेका नहीं होने देंगे। कुछ तो चीफ मिनिस्टर का जो है गरिमा का ख्याल रखिए कि इस तरह गुंडों और मवालियों के साथ चलते रहेंगे। हमारा क्या, हमने उस वक्त भी कंडेम किया था, हमने मेमोरेंडम भी दिया है, पहले भी कंडेम किया था और अब भी कंडेम करते हैं। अगर कोई भी ग्रुप या कोई भी सतह से, हुकूमत की सतह से भी अगर क्रिमिनल्स का साथ दिया जा रहा है तो इसको भी हम कंडेम करते हैं। लगातार मुसलमानों के महाराष्ट्र में अत्याचार, अन्याय बढ़ते जा रही है, उसको कैसे देखें? अत्याचार, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और ये आवाज उठाने की एक शक्ल है जो हम यहाँ बैठे हुए हैं। अत्याचार की किसी भी शक्ल को हम बर्दाश्त करना नहीं चाहते, बहुत हो गया है। अभी सिर्फ जानवरों के नाम पे मार देना, जो है बीफ के नाम पर जो है जो अत्याचार करना, या कुछ गैर गलत बुलवाने के लिए, जबर से बात मनवाने के लिए उस पर अत्याचार करना,
ये बहुत हो रहा है। अब उसके बाद भी हमको तो खड़े होना पड़ेगा ना, कि हम इसी तरह पिटते रहेंगे। अभी आपने बयान में कहा कि तारीख इमारतें सबसे ज्यादा मुसलमानों की, फिर भी इनकी आंखें क्यों नहीं खुली? क्या हुआ? नहीं, वो ये देखिए, असल में कैसा है कि थोड़े दिन का मैं कह रहा हूँ ना कि मुगलों की हुकूमत 350 साल थी यहाँ पर, 350 साल। किसी भी खानदान ने इतनी हुकूमत नहीं की है भारत में, लेकिन उनके वंश कहाँ मिलते हैं आज? कलकत्ता के अंदर चाय बेच रहे हैं। अगर किसी चाय पिलाने वाले को अपने प्राइम मिनिस्टर बना लिया है तो ये नहीं समझे कि उसका वंश लंबा चलने वाला है। 350 साल वालों का वंश भी चाय पिलाने में मजबूर हो गया है, तो चाय पिलाने वालों का वंश कहाँ जाके खत्म होगा, इसको याद रखना चाहिए। बताया कि अभी जंजीरी मुजाहरा करने वाले, तो कब तक करने वाले हैं? यहाँ पे कितने दिन तक आप इंतजार करेंगे? हमने तो कोई मुद्दत दी नहीं है उनको, जब तक हमको आश्वासन नहीं मिलता हम बैठने वाले हैं। सर, जैसा कि पिछली बार साहिब खान पठान साहब यहाँ बैठे थे, 9 दिन के बाद उनको सरकारी लेटर 2-3 मिले और फिर उनको उठा दिया गया, उसके बाद कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। खुदा ना खास्ता सर, आपको लेटर दे दिया जाए, आश्वासन दे दिया जाए कि हम कार्रवाई करेंगे और ऐसा नहीं होता है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? तो जो कागज आएगा उसको पढ़ने की भी क्षमता है ना भाई हम में। ऐसा थोड़ी है कि कहाँ आग बंद करके साइन कर देंगे। सर आखिरी प्रश्न ये है कि जो लोकसभा और विधानसभा में मुस्लिम नुमाइंदे चुन कर गए, ये कहीं भी मुसलमानों की आवाज नहीं उठाते, क्या कहेंगे इस पर आप? वो बेहतर अंदाज में जाएं, हम ये कोशिश कर सकते हैं, और क्या है। अगर कोई बेहतर से बेहतर आदमी जाकर हमारी आवाज उठाए, वो कोशिश करेंगे, और ये अभी 6 महीने के अंदर ही फैसले हो जाएंगे। काउंसिल का आज जो धरना है, इस पर क्या कहेंगे? मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से आज जो धरने का ऐलान किया गया, ये ताकड़ी उपोषण है और उन्होंने ये कहा है कि जब तक इनके मुद्दे पूरे नहीं होते हैं हम लोग इसी तरह डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने बैठे हुए। जो मुद्दे नुमाइंदा काउंसिल ने लिया है उसमें मोहम्मद पैगंबर बिल के सिलसिले में उन्होंने बात की है, एहानत रसूल के सिलसिले में बात की है, औकाफ के बारे में जो तरमीमी कानून लाने की कोई ना कहीं कोशिश की जा रही है उसके सिलसिले में उन्होंने बात की है, साथ ही साथ औरंगाबाद नाम अंतर के सिलसिले में उन्होंने बात की है। इन तमाम मुद्दों के अंदर हम मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हुए हैं और ये बात मैं फखरिया तौर पर कह सकता हूँ कि इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम पिछले कई दिनों से गामजन हैं। हम लोग शहर औरंगाबाद के नाम पर वंचित बहुजन अघाड़ी की भूमिका स्पष्ट है कि जब तक औरंगाबाद के अंदर जो बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच है उसका नाम हम संभाजी नगर नहीं करते, हम लोग इस शहर को औरंगाबाद ही बोलते रहेंगे। नंबर 2, औकाफ के ऊपर हमारी भूमिका एकदम साफ है कि औकाफ मुसलमानों की प्रॉपर्टी और मुसलमानों के दान धर्म की हुई प्रॉपर्टी है। जो मुसलमानों के गरीब लोगों पर उसका पैसा लगाना है, गरीबों की शादियों के ऊपर पैसा लगाना है, एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाना है, तो उसके अंदर तरमीमात हम बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं करते। और रही बात रामगिरी महाराज की, तो हमने बारहा पूरे महाराष्ट्र में हमने गालिबन 3 FIR जो है तो रामगिरी के खिलाफ दर्ज की है कि उसको जल्दी से जल्द अटक किया जाए। और साथ ही साथ हमने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा है कि आने वाले विधान सभा के चुनाव के बाद अगर हम सरकार में आते हैं तो हम लोग एक बिल जो है तो मोहम्मद पैगंबर बिल के नाम से पेश करेंगे और कानून पारित किया जाएगा महाराष्ट्र में कि अगर कोई अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो कम से कम 10 साल जेल में जाएगा। इस तरह की कोशिशें हमारी चल रही है और इन्हीं कोशिशों को लेकर जब मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल भी मैदान में आती है तो हम बिल्कुल उनके साथ समर्थन करते हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।